नमस्कार साथियों, राजदत्त गहलोत अध्यक्ष 28वीं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। साथियों, आज मैं बड़े कष्ट के साथ दिल्ली का नागरिक होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के मंत्रियों से ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इस कोरोना काल में जो पब्लिक को असुविधाएं हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमी से लोगों ने जान गंवानी पड़ी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री 2020 में जब ये महामारी आई तो उन्होंने कहा कि हम सावधान हो गए हैं और आगे से अगर इस प्रकार की महामारी का प्रकोप दोबारा से बढ़ा तो हम उसको संभाल लेंगे, दिल्ली की जनता पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन मैं बड़े कष्ट के साथ आज ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दोबारा से इस महामारी का प्रकोप बढ़ा तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का ये टीवी में और हर एक न्यूज़पेपर में ये बयान आ रहा था कि हमारे पास हर एक साधन है इस दिल्ली की जनता को सुरक्षित रखने के लिए। और साथियों, जब इस बीमारी का प्रकोप बढ़ा तो उन लोगों ने टीवी पर, अखबारों में ये न्यूज़ दी कि हमारे पास पर्याप्त साधन हैं, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, हमारे पास पर्याप्त बेड हैं, हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर है। और साथियों, जब महामारी बढ़ी तो 2 दिन के बाद ही ये सभी मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी एकदम से पलट गए कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास बेड की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो साथियों, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आज लगातार 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों हमारे सांसद और नेता मुख्यमंत्री से हर रोज 5 सवाल पूछ रहे हैं। एक का भी आज तक जवाब मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। अंडरग्राउंड हो गए, जवाब देने की जरूरत नहीं समझते, जनता के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और नेताओं के सवालों का जवाब दें, कि सच्चाई इस जनता के सामने आए। साथियों, जिस दिन वो ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे, पहले दिन वो केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और अगले दिन वो कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली केंद्र सरकार पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे रही। और जब केंद्र सरकार के हमारे नेताओं ने ये जानकारी उनसे लेना चाहिए और ये कहा कि इसका ऑडिट हो जाना चाहिए, तो उसी दिन शाम को फिर पलट जाते हैं कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में। साथियों, टीवी के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि उनके विधायकों ने ब्लैकमेलिंग के लिए, इस जनता को परेशान करने के लिए ऑक्सीजन के स्टॉक कर रखे थे। वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उनके गोडाउनों से हजारों की संख्या में सिलेंडर मिले हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। उनके कार्यकर्ताओं के घर से सैकड़ों की, हजारों की संख्या में कंसंट्रेटर मिले हैं, जिनको ब्लैक में बेचा जा रहा था। तो लानत है ऐसे मुख्यमंत्री को, लानत है उसकी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता को। तो साथियों, मैं अपनी दिल्ली की जनता की तरफ से माननीय केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि उनकी जवाबदेही है कि दिल्ली की जनता का अगर कोई सवाल है
तो उसका जवाब देना उनकी जवाबदेही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वो हमारे नेताओं के सवालों का जवाब दें, दिल्ली की जनता के प्रति जिम्मेवारी लें। और आज जिस प्रकार से वो झूठ बोल रहे हैं कि राशन वितरण वो कर रहे हैं, ठीक बात है, राशन वितरण वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राजनीति ना करें। वो ये भी बताएं कि दिल्ली और देश की जनता को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राशन फ्री उपलब्ध कराया है, जिस प्रकार से पहले भी कराया था। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार का दिया हुआ राशन के ऊपर, उस बैग के ऊपर मुख्यमंत्री अपना फोटो लगा के जनता के बीच दे रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो डीटीसी के टिकट के ऊपर अपना फोटो लगा रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कॉरपोरेशन की 7 डिस्पेंसरियां बंद कर दी, सारे स्टाफ को दिल्ली सरकार के स्कूलों में लगा लिया कि वैक्सीनेशन कराया जाएगा। ऐसा क्यों किया? साथियों, मैं बताना चाहूं कि ऐसा उसने यूं किया कि वहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का फोटो लगा हुआ था, और यहां पर उसने निगम के कर्मचारियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, निगम के डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा जो वैक्सीनेशन की जा रही है, उनके द्वारा जो टेस्टिंग की जा रही है, साथियों, उनको अपने स्कूलों में सिर्फ इसलिए कराया कि वहां पर केजरीवाल अपना फोटो लगा सके। साथियों, केंद्र सरकार ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 45 साल और उससे ऊपर जिनको भी वैक्सीनेशन होगी उसको केंद्र सरकार फ्री देगी। और मेरी दिल्ली की जनता को, साथियों को यह बताना चाहता हूं कि जो 18 प्लस 44 वर्ष तक के नौजवानों को वैक्सीनेशन की जा रही है, उसमें से 50% वैक्सीन केंद्र सरकार फ्री दे रही है। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली में बहुत सारी जे कॉलोनियां हैं जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा सकते, जो लोग ऑनलाइन स्लॉट नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए हमारे निगम के विद्यालयों में हमारे निगम पार्षदों को ये परमिशन दी जाए और इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए, वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए कि वो लोग ऑन द स्पॉट, ऑन द टेबल वहीं पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये नगर निगम के हमारे डॉक्टर्स, नगर निगम का हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, उन लोगों को वैक्सीन की व्यवस्था दे सके। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा दिल्ली सरकार की एक बेवकूफ़ी कि ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुक करना, जो आदमी आज ककरौला में रह रहा है, जो आदमी आज द्वारका में रह रहा है, जो आदमी आज नजफगढ़ में रहा है, उस आदमी को स्लॉट मिल रहा है सकूर बस्ती का, उस आदमी को स्लॉट मिल रहा है साउथ दिल्ली का, बदरपुर का। ये कौन सा बुद्धि की बात है कि स्लॉट इतनी दूर? क्योंकि यहां पर लोग जो जे कॉलोनियों में रहते हैं उन लोगों के पास जाने का साधन नहीं है। और दूसरी बात बेवकूफ़ी की ये है कि लॉकडाउन का उल्लंघन होता है, वो लोग घर से निकलते हैं, भीड़ रोडों पर बढ़ती है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यह भी आग्रह है कि जो भी व्यवस्था दें वो सोच समझ कर दें, बुद्धि से दें। और दिल्ली सरकार को भी इस चीज के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं कि ऐसी व्यवस्थाएं देखें। तो साथियों, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो कहने को तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इस दिल्ली की जनता और देश की जनता जान चुकी है कि वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसका एक उदाहरण है दिल्ली का वो ग्राउंड जिसमें उसने वो कसम खाई थी कि मैं किसी से ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा। अपने बच्चों की कसम जिस आदमी ने खाई थी, उसी कसम को उसने तोड़ दिया था। वही व्यक्ति जिसने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, वही व्यक्ति जो उस रामलीला ग्राउंड में भारत माता की जय बोल करके
ये कहता था कि मैं लोकायुक्त की स्थापना करूंगा, मैं पिछली सरकार ने जो गलत काम किए हैं उनको उजागर करूंगा, मैं जिन लोगों ने इस दिल्ली को लूट कर, इस देश को लूट कर खाया, उनको जेल में डालूंगा। मैं कहूंगा कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं, वो इस दिल्ली की जनता के लिए हत्यारा है, जिसने आज दिल्ली की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया, मरने को मजबूर कर दिया। ऑक्सीजन के बगैर हमारी जनता मर गई, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके साथ साथ मैं कहूंगा कि हमारे निगम के कितने कर्मी हैं जो उनके अधीन आज काम कर रहे हैं, ऐसे सफाई सैनिक मेरे जो आज मेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं, कोरोना पेशेंट की वेस्ट उठा रहे हैं, कोरोना पेशेंट के यहां सफाई कर रहे हैं। तो मैं बड़े भारी मन से मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि मेरे उन सफाई सैनिकों को, मेरे उन निगम कर्मियों को, मेरे निगम के उन अधिकारियों को, मेरे निगम के उन कर्मचारियों को, मेरे निगम के उन अध्यापकों को, मेरे निगम के उन इंजीनियर्स को और मेरे निगम का एक एक पार्षद इस दिल्ली की जनता के लिए जो मेहनत कर रहा है, उसके लिए कुछ सोचो। मुख्यमंत्री जी कुछ सोचो, इतने अनभिज्ञ ना हो, इतने अंधे ना हो, इतने मंदबुद्धि मत बनो। और अगर आप इस दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दिल्ली की गद्दी छोड़ो। बहुत नेता हैं इस दिल्ली में, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो आएंगे और इस दिल्ली की जनता को इस महामारी से राहत दिलाएंगे। लानत है आप जैसे मुख्यमंत्री पर, जो इस दिल्ली की जनता के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। कहां है वो मंत्र? आप बोलते थे कि मैं बोलता हूं कि मैं आपके बंगले के सामने गया तो जिस खिड़की से, जिस बंगले से, जिस जंगले से, जिस गमले से आप एक गिलास पानी डाल करके डेंगू खत्म। अरे मुख्यमंत्री जी, वो मंत्र आज भी मार दो उसी खिड़की में खड़े होकर के, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं रहे। जैसे ही महामारी आई, बहाना लेकर के क्वारंटाइन हो गए कि दिल्ली की जनता पूछेगी, क्या जवाब दूंगा? आप छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए, अपने घर में घुस गए, अपनी बीबी के पास जाकर के बैठ गए। तो मुख्यमंत्री जी, ये जनता का अभिशाप आपके ऊपर लगेगा। समय है, आपको दिल्ली की सत्ता मिली है, आप उसका बिल्कुल निकम्मे मन से आप उसका भोग भोग रहे हैं। दिल्ली की जनता की सेवा के लिए नहीं बैठे हो, ना ही आपका कोई मंत्री, ना ही कोई आपका एमएलए आज इस कोरोना काल में जनता के बीच दिखाई दे रहा है। कौन सैनिटाइज कर रहा है? आप जापान से 4 मशीनें लाए थे, कहां गए? बेच दी क्या? बंगले में खड़ी कर ली क्या? 4 मशीनें लाए थे, दिल्ली को हमने कर दिया सैनिटाइज। दिल्ली को तो फ्लैट कर दिया आपने, खा गए दिल्ली के पैसे, लगा दिया एडवर्टाइजमेंट पर सारा पैसा। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस दिल्ली की जनता के लिए मेहनत से, ईमानदारी से, राजधर्म को समझ करके कार्य करें। और क्या कहूं, कहने को बहुत सारी बातें हैं, हर बात से आप गिरगिट की तरह पलट जाते हैं। आपको पता नहीं इस दिल्ली की जनता की चिंता है कि नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं। तो इसलिए मैं आज इस नारद न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप लोग ये मेरी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और उनको इस प्रकार से अगर थोड़ी बहुत अकल आ जाए कि ऐसे कठिन समय में उनके विधायक, उनके मंत्री ब्लैकमेलिंग पर ना उतरें, दिल्ली की सेवा भाव से, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन की भावना लेकर के, इस मंत्र को लेकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा है,
और अपने प्राणों तक की आहुति दे रहा है। इसी प्रकार से निगम है, कितने हमारे निगम के कर्मियों ने इस कोरोना काल में दिल्ली की जनता की सेवा करते अपने प्राणों की आहुति दी। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा इस कठोर हृदय को नरम कीजिए और इस दिल्ली की जनता की सेवा करिए। मैं आपको बार बार विनती कर रहा हूं कि आप दिल्ली को उसके हाल पर ना छोड़ें, दिल्ली की जनता की सेवा करें। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचें। केंद्र सरकार से अगर आपको कोई समस्या है तो उनसे बात करें। आओ आज हम मिलकर पार्टी संगठन से ऊपर उठ के एक दूसरे के दोस्त बनकर, मैं कहता हूं कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, लेकिन केजरीवाल जी मैं आपको ये कहता हूं कि इस दिल्ली में, इस देश में बहुत सारे इंसान भी हैं जो इस जनता की सेवा में उतरे हुए हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उसी कड़ी में दिल्ली की तीनों निगम एक इंसान के नाते, एक मानव सेवा के नाते आज कार्य कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।